नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी आपकी पर्सनल समस्या हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप उन लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। और यदि लड़ाई झगड़े की बहस में आपको आनंद आने लग गया हो तो आपको बता दें, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हैं। उधर लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भी भरमार होने लगी है। अब आपके संस्कार पर वो क्या असर डालेगी यह तो समय ही बताएगा। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं बताई जाएगी, जो असली समस्या है वो बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े, किसी का अपमान, मन में गंदगी भरने का काम जैसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन पर ब्रिटेन में दूसरे, तीसरे, ब्राजील में तीसरे और दक्षिण अफ्रीका में पहले, दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। वहीं राजस्थान में लगातार 10वें दिन 1000 से ऊपर कोरोना के रोगी मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1145 मरीज आए। अब कुल संक्रमित 45,555 हो गए। वहीं बीते 24 घंटों में 13 रोगियों की मौत भी हुई। उधर सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में सोमवार देर शाम कलेक्टरों की बैठक में निर्देश दिए कि अलवर, बाड़मेर, बीकानेर सहित जिन जिलों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है वहां लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया जाए। सीमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जा सकता है। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या 18.49 लाख हो गई है। सोमवार को 48,200 नए केस मिले। इससे एक दिन पहले 60,000 से ज़्यादा रोगी मिले थे। 24 घंटे में 815 लोगों की मौत भी हुई। यह दूसरा दिन है जब 800 से ज़्यादा मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा 38,921 हो गया। WHO ने सोमवार को कहा कि कोरोना का अचूक इलाज मुश्किल है। वहीं भारत के बारे में कहा कि वह संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है और देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि भारत में मरीजों की बड़ी संख्या और वहां की विशाल आबादी और बढ़ती टेस्टिंग के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। देश भर में 5 अगस्त यानी कल से लागू हो रहे अनलॉक 3 के तहत जिम और योगा संस्थाओं को खोलने की इजाज़त रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चे बंद स्पेस में चलने वाले जिम या संस्थान में न जाए। जिम और योगा सेंटर में 6 फुट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी। परिसर के अंदर फेस मास्क की जगह फेस शील्ड लगाने की सलाह दी गई है और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी होगा। वहीं ब्रिटेन में सोमवार सुबह एक अलग ही आदेश निकला है। भारतवंशी वित्त मंत्री ऋषि सुनक की पहल पर इट आउट टू हेल्प आउट ऑफर शुरू किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि रेस्तरां में नाश्ता भोजन करने पर आधा बिल ही भरना पड़ेगा, बाकी आधा बिल सरकार भरेगी। यह ऑफर 3 से 31 अगस्त तक सोमवार से बुधवार तक लागू रहेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट और इससे संबंधित जुड़े व्यापार कोरोना के चक्कर में ठप हो गए थे। इनको बढ़ाने के लिए यह स्कीम लागू की गई है। अब देखना यह है कि वह कहां तक लागू हो पाती है। सावन के आखिरी सोमवार ने मानसून ने निराश नहीं किया। बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि पूरे महीने की कसर एक ही दिन में निकाल दी। यह दूसरी बारिश है जिसने अपना असर छोड़ा। सुबह बारिश हुई जिसका असर यह रहा कि दिन भर मौसम सुहावना रहा। राखी का त्योहार जिसमें गर्मी के आसार थे, मौसम सुहावना होने से राखी के त्योहार का मजा दोगुना कर दिया। कोरोना के चलते खिलाड़ी घर पर रहे, स्पोर्ट्स का राजस्व गिर रहा, लेकिन दुनिया की स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी टीमों का मूल्य आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया और इसकी मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम 2020 की सूची यही राज खोलती है और उसने मूल्यवान स्पोर्ट्स टीमों की सूची जारी की है। इसके मुताबिक अमेरिकी फुटबॉल टीम काउ बॉयज लगातार 5वें साल सबसे मूल्यवान टीम बनकर उभरी है। कोरोना के बावजूद इसका मूल्य 41,250 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पिछले साल इसका 34,455 करोड़ रुपए था। शीर्ष 50 टीमों में कोई क्रिकेट टीम नहीं है।
गुजरात की बनास डेयरी ने देश का पहला ऐसा प्लांट बनाया है जो गोबर गैस को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सीएनजी स्टेशन इसी सप्ताह शुरू हो सकता है। प्लांट के लिए रोज 40,000 किलो गोबर की जरूरत पड़ रही है और वह 1 रुपये प्रति किलो गोबर के हिसाब से खरीद रहे हैं। यह प्लांट 2000 घन मीटर कच्ची बायोगैस पैदा करता है। इसमें 800 किलो सीएनजी पैदा होती है। भारत में नए कोरोना बढ़ने की दर एक महीने में 3.2% से ऊपर बनी हुई है। इस हिसाब से कुल मरीज 20-21 दिन में ही दोगुने हो रहे हैं, जबकि दुनिया में मरीज दोगुने होने की अवधि अब 41 दिन से ज़्यादा हो गई है, वहीं भारत से जो दुगनी है। अमेरिका और ब्राज़ील में मरीज बढ़ने की दर धीरे धीरे घट रही है। दोनों देशों में नए मरीजों की संख्या लगभग स्थिर है। लॉकडाउन में जब लोग मजदूर अपने गांव शहर थे जहां भी उनका मूल निवास था वहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में पता चला कि 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके हैं, जबकि 45% लौटना चाहते हैं, यानी कि 100 में से अभी 30 लोग ही गांव या शहर में आए हैं। गांव में लोगों को खुद के उसके मुताबिक या इच्छा के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाना भी इसकी वजह है। अगर यदि गांव में 20% से 30% भी मजदूर रुक जाते हैं और वह यदि ऐसा कोई कार्य करें या सरकार उनके लिए ऐसा कोई इच्छा अनुसार काम कर सके, जरूरी नहीं मजदूरी हो, वहाँ कॉल सेंटर खोला जा सकता है, वहाँ फैक्ट्री खोली जा सकती है और गाँव की में अगर जम गए तो हमारे देश का विकास दर वापस 8 दशकों में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा गांव अभी विकसित नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गांव में सारी योजनाएं लगाए, क्योंकि अभी भी अधिकतर प्रतिशत मजदूर गांव में ही रहने लग गया है। भूमि पूजन के लिए सबसे पहला न्योता बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भेजा गया है। अंसारी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि ये भगवान श्री राम की इच्छा थी कि पहला निमंत्रण मुझे मिले। मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या और सुंदर हो जाएगी। हम रिसर्च में पिछड़ रहे हैं। इसके लिए भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रावधान से उन्हें मदद मिलेगी। इससे देश के युवाओं को रिसर्च में रुझान बढ़ेगा। अभी रिसर्च की बात करें तो भारत में 2 लाख की आबादी पर मात्र 15 रिसर्चर हैं, जबकि चीन में 111, यूएसए में 423 और इजराइल जैसे छोटे से देश में 825 रिसर्चर हैं। और इसके लिए हमको एक ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च कर सके। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल कर लिया गया है। इस सूची में शामिल होने के बाद अब घटिया हेलमेट पर रोक लगेगी। हेलमेट निर्माता कंपनियां अब सब स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इस हेलमेट के खिलाफ बाट माप विभाग के इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे। इसको थड़ी ठेले फुटपाथ पर भी अब नहीं बेच सकेंगे। देश में नए एजुकेशन हब के तौर पर जयपुर में कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। इसमें करीब 70,000 विद्यार्थी एक ही कैंपस में अपना कैरियर बना सकेंगे। इस कैंपस में उनके कैरियर के साथ साथ हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, ताकि कोटा जैसे छात्रों में यहाँ तनाव न बढ़ सके और बच्चे का भविष्य संवर सके। यहाँ हेल्थ कोच और साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट 24 घंटे उन पर नजर रख सकेंगे। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रतापनगर सेक्टर 16 में 6,700 वर्ग मीटर एरिया में बहुमंजिला कोचिंग हब बनाया जा रहा है। यह 24 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आनंद एल राय और अक्षय कुमार एक फिल्म रक्षाबंधन लेकर आ रहे हैं। इसे राखी के अवसर पर अनाउंस की गई है। इसे भी आनंद एल राय के जोड़ीदार लेखक हिमांशु शर्मा ने लिखा है। फिल्म की अनाउंसमेंट खुद आनंद एल राय और अक्षय कुमार ने की है। यह अगले साल 5 नवंबर को रिलीज होगी। गोल्ड की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में तेजी का रुख करते हुए गोल्ड ने एक बार फिर अपनी ऊंचाई को छुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के कारण जुलाई में देश के औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट का वापस स्तर हो गया है। बीसीसीआई ने सोमवार को राज्य एसोसिएशन और खिलाड़ियों के लिए मामले में 2 बड़े फैसले लिए। कोविड-19 के बीच ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बीसीसीआई ने राज्यों के लिए 100 पेज का एसओपी जारी किया है। इसके अनुसार खिलाड़ियों को ट्रेनिंग शुरू करने के सहमति पत्र पर साइन करने होंगे। इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के कोच ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे। वहीं टोक्यो पैरालंपिक के आयोजकों ने सोमवार को गेम्स का शेड्यूल जारी किया। पैरालंपिक अगले साल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा।
वहीं बांसवाड़ा में भाई और बहन की प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के लिए भांति भांति के उपहार प्रदान किए जाते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के बीच भाइयों के राखी उपहार भी कुछ अनोखे दिखाई दिए। शहर के समीपस्थ बड़ौदिया कस्बे में 4 भाइयों ने अपनी बहन को आम उपहारों के स्थान पर कोरोना से बचाव की दृष्टि से सैनिटाइजर, स्प्रे, पेन और सैनिटाइजर की बोतल भेंट करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। कस्बे के नई आबादी निवासी काष्ठ शिल्पकार व सेवानिवृत्त शिक्षाविद लीलाराम शर्मा के आवास पर उनके सुपुत्र वैभव, संस्कार, जय और भुवन शर्मा ने अपनी बहनें आंचल, काजल और भाग्यश्री शर्मा को राखी बांधने के बाद उपहार स्वरूप एक सैनिटाइजर, स्प्रे पेन और सैनिटाइजर बोतल भेंट करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए इनका लगातार उपयोग करने का आग्रह किया है। वहीं जयपुर की वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर पूजा मक्कड़ ने रक्षाबंधन पर बताई अपने दिल की बात कि जिस किसी बहन का भाई न हो तो वह अपने बड़े, अपने आदर्श भगवान या जिस किसी को वो मानते हो उन्हें राखी बांधे और सभी को कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राखी का त्यौहार बनाने का संदेश दिया। वह सभी प्रदेशवासियों को और वार्ड नंबर जयपुर का जो 92 है 92 के सभी परिवारों को संदेश दिया व फोन के द्वारा राखी की बधाई दी। नमस्कार साथियों, पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की और मेरे 92 वार्ड के पूरे परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक। आप सभी लोगों से इतना ही अपील करना चाहूँगी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ बिल्कुल पॉजिटिव रहें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आज रक्षाबंधन है। जिनके भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं या किसी कारणवश एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं और जिनके भाई इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहें। आप जिस किसी को भी मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, वही सबसे बड़ा आपका रक्षक है। या अपने फादर को या अपने बेटे को या अपने दोस्त को जो कि आपकी भावनाओं को समझ सके, वही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। तो पॉजिटिव रहें, बी सेफ, हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ डे। थैंक यू। रक्षाबंधन की फिर आपको एक बार तो नाम मुबारक। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में सबसे सुंदर देश का राखी का गिफ्ट दिया है। वहीं 8 लाख के इनामी नक्सली ने रक्षाबंधन पर बहन की अपील के बाद सरेंडर कर दिया। बहन ने रक्षाबंधन पर भाई से जंगल वापस नहीं लौटने की अपील की थी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 लाख का इनामी नक्सली मल्ला 12 साल की उम्र में घर से भाग गया था और नक्सल आंदोलन से जुड़ गया था। वह 14 साल बाद अपने घर लौटा। मल्ला दंतेवाड़ा के पलनर गांव का रहने वाला है। यह शानदार सबसे उपहार है अपनी बहन को। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।